अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। बलोचिस्तान के 35 मकानात पर जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से धरने दिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि केस्को वाप्टा ने हमारे कनेक्शन मुनक़्क़िदा किए हैं, जिसकी वजह से आज मजबूरन रोडों पर निकलना पड़ा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यारू के मकाम पर। यहाँ पे जमींदार एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इसके साथ साथ पैजाम हड़ताल भी है। बलूचिस्तान के जितने भी अजला हैं वहाँ पे यानी 35 मकामात पर ये एहतजाज और धरना जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि जमींदार एक्शन कमेटी के रहनुमा अमीन से जानेंगे। सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है आप लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है, क्या वजह है? जी, मेरा नाम सैयद अब्दुल जब्बार, जमींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान का सीनियर मेंबर। हमारा एहतजाज इसलिए है कि वापडा ने हमारा माशी कत्लेआम करते हुए हम पर बिजली बंद कर दिया है। बहाना इनका ये है कि तुम लोगों ने बिल दाखिल नहीं किया है, जबकि सारा बिल दाखिल है। हम पर कोई बिल भी नहीं है, किसी जमींदार पर है। घरेलू सार्फिन ने भी अपना बिल, जब मैं अपने आप से अगर हिसाब करूं तो मेरा मस्जिद का बिल दाखिल है, मेरा घर का बिल दाखिल है, मेरा ज़रिए कनेक्शन का बिल दाखिल है। इसी तरह सारे इलाके ने बिल दाखिल कर दिया है। इसके बावजूद हुकूमत और महकमा वापडा ने बिजली बंद कर दिया है। तो हमारा सोच ये है मुकम्मल तौर पर एक तबाही का एक वो प्लान है। ये इस सूबे को तबाह करना चाहते हैं माशी तौर पर। जब हम किसी गवर्नर के पास जाते हैं वो कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो हम कहते हैं किसके पास ये इख्तियार है? ये हमारे साथ सख्त नाजायज हो रहा है और कोई इसके पास इसके पीछे एक साजिश है। साजिश के तहत इस सूबे की ज़राअत और मईशत को तबाह करना चाहते हैं। वसलाम। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि हम कई दफ़ा जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनके पास जा चुके हैं, कई दफ़ा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अपनी आवाज़ हमने हुकाम बाला तक पहुंचाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके अलावा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हमें प्रॉपर तौर पर यहाँ पर बिजली फराहम नहीं की जाती, ये धरना और ये एहतजाज जारी रहेगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने इस्ताद स्मगलिंग मुहिम शुरू की है। इस्ताद स्मगलिंग मुहिम में कमांडर बारक कोर का ताउन है, IG पुलिस IGFC का ताउन भी हासिल है। जनवरी से अक्टूबर तक 8,767 टन यूरिया खाद पकड़ी। आटा चीनी की बड़ी खेप बरामद की गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कंबल समेत दीगर अशिया बरामद की गई। बरामद की गई अशिया इतवार बाजारों में फरोख्त की जाएगी। इतवार बाजार में कस्टम्स अपना स्टॉल लगाएगी। रवां साल कस्टम्स बलोचिस्तान की कारकर्दगी शानदार रही है। गुज़श्ता 4 माह में 13 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया है। पूरे मुल्क में कहीं भी स्मगलिंग शुदा सामान हो, कस्टम को कार्रवाई का हक है। 8 फरवरी जनरल इलेक्शन के दिन का ऐलान होते ही मुल्क भर की तरह मुरीदके में भी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचमों की बहार आ गई। इस दफा अहलियान मुरीद के रवायती और खानदानी सियासी धड़ों को शिकस्त देंगे और अवाम की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशनर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के दरमियान मुलाकात में जनरल इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी पर इतफाक होते ही मुल्क भर की तरह मुरीदके में भी सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया। हर तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचमों की बहार आ गई। इस मौके पर टिकट होल्डर्स NA 113 चौधरी साबिर हुसैन का कहना था, इस दफा तारीख दोहराएंगे, रवायती और काबिल सियासतदानों को शिकस्त देंगे। अवाम इनके 40 साल ड्रामों और धोखों से तंग आ चुकी है। इंशाल्लाह अवाम के मसाइल जंगी बुनियादों पर हल करेंगे और इदारों से उनका कब्जा खत्म करेंगे। अहलियान मुरीद के से भी गुजारिश है कि उन चेहरों को पहचाने जिनकी पॉलिसी से गरीब भूखे से मरने पर मजबूर हुआ और मिडिल क्लास फैमिलीज का जीना दुश्वार हुआ। सिंध नवाली फलस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शहर के तमाम निजी स्कूलों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सिंध नवाली मुजाहिरीन ने पिंडी गाजी आबाद से लेकर मेन चौक सिंध नवाली तक रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फलस्तीन के मजलूम शहरियों का कत्लेआम बंद किया जाए। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन पर जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफोर फलस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत को रोके। जब तक इसराइल फलस्तीन पर जुल्म बंद नहीं करता, हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। स्कूल के तलबा ने बैनर्स उठा रखे थे, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे।
गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में स्मोक से बचने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल मियां रफीक अहमद वटो ने की, जबकि मेहमान खुसूसी DSP बसीरपुर जुल्फिकार अली वरिया थे। हवेली लखा में स्मोक आगाही से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जुल्फिकार अहमद वरिया DSP बसीरपुर थे। स्कूल पहुंचने पर स्कूल के बच्चों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। स्कूल के हॉल में मुनक्किदा तकरीब में मुकर्रीन मियां रफीक अहमद, मोहम्मद अहमद, साजिद और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक ऐसी फिजा आलूदगी है जो देखने और सांस लेने की सलाहियत को कम कर देती है। धुआं आलूदा धुंध ट्रैफिक हादसात का बायस बनती है। स्मोक सांस की नालियों में सोजिश का बायस और जिल्द की बीमारियों के साथ साथ दिल की बीमारियों का भी बायस है। पाकिस्तान की 80% लोग आलूदा फिजा में सांस ले रहे हैं। स्मोक आगाही सेमिनार से अपने खिताब में कहा कि फिजाई आलूदगी आलमी सतह पर अमौत की चौथी बड़ी वजह है। स्मोक की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1,35,000 अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत की कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरियात पर जोर दिया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ WSSB कंपनी के एहतजाज तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई। ताजिर तंजीमों के बाद सिटी चेयरमैन इत्तेहाद भी मैदान में आ गए। बल्दियाती मेंबरान, सियासी हमायदीन और ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर सोमवार तक तनख्वाहों की अदायगी ना की गई तो पूरे बनू को जाम करेंगे। TMA ऑफिस में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल रऊफ कुरैशी, मलिक मरमान और दीगर का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इनको अदायगी करे, बसूरत दीगर हथियार उठाकर मुजाहमत करेंगे। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि मुलाजिमीन के एहतजाज से शहर में गंदगी के ढेर बन गए हैं, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। एक तरफ हुकूमत इन वबाई अमराज के खिलाफ कैंपेन चला रही है तो दूसरी तरफ वबाई अमराज फैलाव का सबब बन रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी करे, बसूरत दीगर इस्लाह ब्रादर और डरना ब्रादर जुलूस से निकाल कर बनू शहर में सरकारी दफातर को ताले लगाएंगे, जिनकी तमाम तर जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पर होगी। दीगर शहरों की तरह रोती में भी फलस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शहर के तमाम निजी स्कूलों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तलबा ने स्कूल से लेकर रोती बाईपास तक रैली निकाली। स्कूल के बच्चों ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फलस्तीन के मजलूम शहरियों का कत्लेआम बंद किया जाए। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन पर जुल्म सितम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफौर फलस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत को रोके। जब तक इसराइल फलस्तीन पर जुल्म बंद नहीं करता हमारा एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। स्कूल के तलबा ने बैनर्स उठा रखे थे, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। थाना दारा दीन पना पुलिस ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मैंने सूबाई मंशियात गैंग का सरगना सैयद वजीर अपने साथी साहब गुल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों मंशियात डीलर पंजाब में मंशियात की डिलीवरी देने आए थे, जहां SHO दायरा टीम के साथ पहले मौजूद थे। पुलिस ने मंशियात फरोशों के कब्जे से 54 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO दारा दीन पना रऊफ शहरोज ने स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए। दोनों मुलजिमान अरसा दराज से पंजाब और दीगर सूबों में भारी मकदार में मंशियात सप्लाई करते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। मटियारी में कौमी अवामी तहरीक जिला मटियारी की जानिब से जिला भर में सरेआम मंशियात, चोरियां, डकैतियां बढ़ जाने के खिलाफ प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसील मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में कौमी अवामी तहरीक जिले मटियारी की जानिब से जिले भर में सरेआम मंशियात, चोरियां, डकैतियां बढ़ जाने के खिलाफ प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कौमी अवामी तहरीक जिले मटियारी के सदर माजिद अली खासकेली, नईम जान खासकेली, जाहिद मेमन, जफर खासकेली, अल्ताफ खोसो, जमील मीरजत दीगर रहनुमाओं ने की। उस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मटियारी जिले के छोटे बड़े शहरों और देहातों में सरेआम मंशियात फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच गया है और लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि जिले में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। हर रोज चोरियां, डकैतियां और लूट मार मामूल बन गया है। समाजी बुराइयों का राज बरकरार है, लेकिन इंतजामिया गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। लोग अपने घरों में गैर महफूज हैं। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मटियारी से फौरी नोटिस लेने और जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए, वरना दीगर सूरत हम एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। DPO बडग्राम सोनिया शमरोज साहिबा का अलाई थाना बना में खुली कचहरी। अवाम ने DPO से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अलाई के इलाका गंगवाल, गंटर,
बटेला थाकोट अलाई रोड पर वादिय चोर में पुलिस चौकियां और पाश्तों में पुलिस स्टेशन कायम करने अलाई पुलिस के लिए 4 व्हील गाड़ियां और इलाका लगड़ी टंडोल को थाना पजिंग से हटाने और थाना बना से मुंसलिक कराने का मुतालबा किया। खुली कचहरी में शुरा ने मैडम सोनिया शमरोज साहिबा को बैनुल अक़वामी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश किया और बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। खुली कचहरी में तहसील चेयरमैन मुफ्ती गुलामुल्लाह, TSP अलाई नज़ीर खान समेत नुमाइंदीन इलाका और मुंतखब विलेज काउंसिलों के चेयरमैनों ने शिरकत की। खुली कचहरी में अंजुमन ताजरान करगग बाजार के जनरल सेक्रेटरी अनायतुर रहमान, ANP के मोहम्मद अरशद खान और दीगर ने DPO को मसाइल से आगाह किया। DPO मैडम ने सोनिया शमरोज खान से कहा कि आपके तमाम तजावीज़ पर अमल कराने की कोशिश करूंगा। इलाका पश्तों में 1 माह के अंदर अंदर पुलिस चौकी और दीगर इलाकों में पुलिस चौकियां कायम करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के ताउन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अवामी ताउन से ही हम मंशियात फरोशों का खात्मा करेंगे और इलाका को जराइम और मंशियात से पाक करके दम लेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।